तो फिर तो 14-15 लाख रुपए की बाइक है। पहुंच गई है, मतलब लागत के हिसाब से जब खरीदी गई थी तो उस समय के हिसाब से इतने की थी। आप सभी ने पहली वीडियो में हमसे कहा था कि कम से कम एक बार इस बाइक को स्टार्ट करके तो दिखाइए, तो आज हम इसे केवल स्टार्ट करके नहीं दिखाएंगे बल्कि इसे सरपट दौड़ता हुआ भी दिखाएंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। आज फिर हम आपको वही राजदूत बाइक दिखाने के लिए लाए हैं जिसकी कीमत इसके मालिक ने 12 लाख रुपए बताई थी। और जिस समय ये वीडियो वायरल हुआ तो कई लोगों ने हमारा भी मजाक उड़ाया और मालिक पर भी कई सवाल उठाए। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर। धन्यवाद। मैं ये जानना चाहता हूँ, आपने उस समय इसकी कीमत 12 लाख रुपए बताई थी। जी। तो कई दर्शकों ने कहा गए तो कबाड़ है 3,000 रुपए में, 2,000 रुपए में, 1,000 रुपए में, कहीं से आप इसे खरीद रहे तो स्क्रैप है। तो इसकी कीमत उस समय आपने 12 लाख रुपए किस तरह से बताई थी? दो चीज है विपिन जी, एक लागत और एक कीमत। लागत और कीमत दोनों अलग अलग शब्द हैं। कीमत तो खरीदार के हिसाब से होती है या बेचने वाला का खरीदार की समझौता होता है, लेकिन लागत वो होती है जो उस पर खर्चा आता है। तो इसकी जो लागत बताई थी मैंने 12 लाख रुपए, लागत भी इसलिए बताई थी कि 1969 में जब ये खरीदी गई तो ये 20 तोले सोने की थी। 20 तोले सोना उस समय हालांकि 200 रुपए से भी कम था, 190 रुपए था। 3800 रुपए की ये आई थी। 3800 रुपए कीमत की आई थी, मतलब 19 तोले सोने की आई थी। 11.5 ग्राम होता था तब। अब आज की तारीख में 20 तोला सोना कितनी कीमत का है? वो करीब 12-13 लाख का। अब तो 65,000 रुपये शायद चला गया, तो 13 लाख का हो गया 20 तोले सोना। मैंने बेचने के लिए रखी ही नहीं है ये, ना इसकी कीमत है कोई। ये तो लागत बताई थी मैंने। लागत के हिसाब से जब ये 1969 में खरीदी गई तब ये 20 तोले सोने के हिसाब से आज का अगर सोने से रेफरेंस में देखें तो लागत उतनी आई थी। और बेचना तो है ही नहीं। आपकी उम्र कितनी है? मेरी 75 वर्ष। मेरी नजरों में तो आप अभी भी जवान हैं, लेकिन कुछ लोगों ने उस वीडियो में कहा कि देखिए ये जो बुड्ढे हैं सठिया गए हैं और इसे अपनी बाइक को बेचने के लिए देखिए किस तरीके से 12 लाख रुपए इसकी कीमत बता रहे हैं। सठिया तो 60 साल में होता है। 60 से ऊपर का हो तो सठिया कहते हैं उसको। सठिया गया। अरे मैं तो 75 साल के ऊपर का हो गया। मैंने जन्मदिन पर चला ही है अपनी श्रीमती को बिठा करके साथ में। तो जिनके सौजन्य से ये है, श्रीमती जी के सौजन्य से ही है। मोटरसाइकिल जो है तो उस समय की आई हुई है ये मोटरसाइकिल। तो आपने अभी अपना कौन सा जन्मदिन मनाया? मैंने 75वां जन्मदिन मनाया। इसकी वीडियो दे देता हूँ आपको, डाल दीजिए आप। तो ये मतलब दौड़ती है अभी भी? अरे बहुत अच्छी तरह से दौड़ती है और श्रीमती जी को बिठा के दौड़ती है। अच्छा। और अच्छा है, मेरे जन्मदिन पे मैंने इसको चलाया। इसको क्या अभी धूम में कहा मेरे से आप जो एक्सरसाइज कराओगे, लेकिन ये है कि हाँ ये चलती है और बहुत अच्छी तरह से चलती है। मतलब आप वास्तव में इसे बेचना चाहते हैं या मतलब लोगों की गलत सोच है? देखिए, बेचना तो पैसे की कहाँ बात है, कितना और पैसा क्या मिलेगा और किससे मिलेगा और कौन देगा और क्यों लेऊंगा मैं। तो अगर बेचनी होती तो तभी बिक जाती। ये कम से कम 20 साल तो वैसे ही खड़ी रही घर में बगैर चलाए हुए। और अभी भी क्या है, मतलब कोई चलाने के लिए थोड़ा ही है। आपके लिए तो ये बेशकीमती है। बेशकीमती है। यादें हैं मेरी, यादें हैं मेरी, बहुत सारी यादें हैं। उधर वो खटारा खड़ा है, वो 17 साल पुराना मॉडल, वो सभी में चलाता हूँ, वो भी यादें हैं मेरी। मतलब सब सामान इसका उसी समय का है या आपने कुछ चेंज भी कराया है? इसमें चेंज कोई छोटा मोटा कोई वैसा हो, इंजन वही है, सारा सब कुछ वही है, उसकी चेसिस वही है, सारा सब कुछ वही है, ज्यों का तो ही। तो चेंज क्या कराना है, वो थोड़ी बहुत तो रिपेयर होती रहती है। सबसे पहले तो आप इसकी टंकी दिखाइए। देखिए ये इस बाइक की एक खासियत है कि इसकी टंकी गोल होती थी और इसकी आवाज इतनी जबरदस्त है इस बाइक की कि सुनते ही पता चल जाता था कि भाई राजदूत बाइक आ रही है। और धर्मेंद्र तो एक एडवर्टाइजमेंट डायलॉग भी मारा करते थे और नशे में हुआ करते थे।
ऐसा मैंने महसूस किया, मैं कंफर्म नहीं कर वो रहा पीते हैं, उसमें कि कोई नहीं बात है। वो थोड़ा सा इसी तरीके से इसी लहजे में बोला करते थे जैसे वो नशे में हो के राजदूत एक शानदार सवारी, एक जानदार सवारी। वो तो जान तो डालने के लिए है डायलॉग में, हाँ जानदार सवारी। हाँ, लेकिन ये इसमें ये आपने ठीक सवाल कर दिया, मुझे याद दिला दिया। ये टंकी मैंने बदलवाई। अच्छा। जो शुरू का मॉडल था इसका, बेस मॉडल, उसमें ये टंकी यहाँ से सीधी थी और इसमें एक कन्नी थी वो, अच्छा तो अच्छा। वो टच करती थी यहाँ पे। तो उसको फिर जो है मतलब अगले मॉडल में 70 मॉडल में ये बदल का आई। तो ये 70 मॉडल की जो लगी है टंकी इसमें, ये 69 मॉडल की नहीं। अच्छा, आपने तो यहाँ पर अपनी पहचान भी इस पर लिखवा रखी है, गुर्जर, ये जो चीन भी है, गुर्जर चीन है। देखिए ये तो जब मैंने उसको कहा भाई इसको साफ सूफ कर दे, इसकी सर्विसिंग वगैरह कर दे, तो नंबर प्लेट भी वो दिल्ली की थी, तो उसे मैंने कहा था, मैंने कहा था, उसने ये अपना उठा करके अपनी मर्जी से लगा दिया। 1969 मॉडल है ये, और 3 मई 1969 को खरीदी गई थी ये। इसके कागज वागज हैं मेरे पास सारे के सारे। 3768 रुपए 95 पैसे की आई थी। तो है वो, तो उसमें कोई बात ही नहीं है। तो अब कितने समय में एक बार आप इसे उठाते हो चलाने के लिए? नहीं, ये बहुत कम। आज आपने कहा तो नीचे उतार ली वहां से, जो है मतलब जैसे कुछ नहीं है, वो संभलती नहीं है। कष्ट ये है कि अभी मतलब एज के साथ साथ थोड़ा सा कमजोर, वो तो हल्का फुल्का आ ही जाता है फर्क। 75 साल में तो पूरे हो लिए तो फर्क तो पड़ ही जाता है। देखिए आप इसकी ये चाबी भी देख लीजिए, ये इसकी चाबी हुआ करती थी और यही इसे ऐसे इसमें एडजस्ट किया जाता था और उसके बाद ये बाइक स्टार्ट हो जाती थी। आप सभी ने पहली वीडियो में हमसे कहा था कि कम से कम एक बार इस बाइक को स्टार्ट करके तो दिखाइए, तो आज हम इसे केवल स्टार्ट करके नहीं दिखाएंगे बल्कि इसे सरपट दौड़ता हुआ भी दिखाएंगे। देखिए, और इसकी आवाज कितनी प्यारी है वो भी हम आपको दिखाएंगे। ये इसमें संशोधन है। ये आज कंसेप्ट आ गया इंडिकेटर का, लेकिन ये 1969 में भी कंसेप्ट था। वो सुजुकी थी जापान की एक छोटी सी मोटरसाइकिल, उसमें भी इंडिकेटर थे। ये रेंजर मॉडल में भी आए थे। ये वाली नहीं थी, शकल छोटी सी फर्क थी, वो मिलते नहीं है, ये लगा दिए इसमें। पीछे भी इंडिकेटर थे और आगे भी। तो हेडलाइट वगैरह ये सब और सब सामान इसका ज्यों का त्यों है। और ये बैटरी भी थी इसमें, यहाँ पे बैटरी होती थी 6 वोल्ट की, उससे ये आप इस बाइक का मीटर भी एक बार दिखा दीजिए, इधर लेकर आइए कैमरा। ये आप देखिए, इस बाइक का आप मीटर भी देख लीजिए। और ये भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा, देखिए इसकी बराबर में ये यहाँ पर ब्रेक है और उल्टी साइड में यहाँ पर इसके गियर और ये स्टार्ट करने की, ये देखिए आप इसका ये किक है, ये उल्टी साइड में है। ये आप देख लीजिए, पीछे से भी आप इसे एक बार दिखाइए, पीछे से भी आप दिखाइए। ये इसका नंबर ओरिजिनल नंबर है दिल्ली का। हाँ, यही था तब। ये इस बाइक का ओरिजिनल नंबर है, ये दिल्ली का नंबर है और दिल्ली से ही ये बाइक ली गई थी। पटेल नगर से खरीदी गई। पटेल नगर दिल्ली से ये बाइक खरीदी गई थी 1969 में। जी, लंबा समय हो गया। लंबा हो गया, 54 साल 55 साल हो गए। 55 साल पुरानी बाइक है। तो यहाँ अवेलेबल नहीं थी, इसलिए दिल्ली से खरीदी गई थी। अच्छा, कुछ जान लगाने में अब कुछ कमी है या जान उसी तरह से लगाती तो है? 175 सीसी की मोटरसाइकिल है, जान में तो कोई कमी नहीं है। इस पर 4 बैठ जाओ, इसलिए दूध ही इस्तेमाल करते हैं। और ये राजदूत वाले भी नया मॉडल ला रहे हैं इसके लिए, लेकिन ये है कि हाँ, जान में तो कोई कमी नहीं है। इसको मैंने, आप जो है मतलब उत्तर प्रदेश का आखिरी जिला जो जिसको सोनभद्र कहते हैं, वहां से लेकर के और उत्तरकाशी तक मैंने इस पर बाई रोड ट्रेवल किया। बाई रोड उत्तरकाशी, मतलब सोनभद्र से उत्तरकाशी तब उत्तर प्रदेश में ही होता था। तो डायगोनल, सबसे लंबा डायगोनल जो है सोनभद्र से और उत्तरकाशी का, मैंने इसे ट्रेवल किया हुआ। तो ये आपकी शादी में आई थी? जी। तो जिस समय 75वें जन्मदिन पर आपने अपनी श्रीमती जी को इस पर बैठाकर ये बाइक चलाई, तो उस समय कैसा महसूस हुआ? मुझे ही क्या महसूस हुआ, अब मेरे पोते पोतियां, नाती नातनी और बेटे बहू, भाइयों के बेटे, भतीजे भतीजी, भतीजों की बहू, और सब देख रहे थे। तो सभी खुश हो रहे थे कि भाई इस उम्र में भी हमारे जो है मतलब बुढ़े बुढ़िया जो है मोटरसाइकिल पे बैठ करके, उनकी डिमांड पे भी मैंने बिठा करके एक वो शूट की है, उनको बिठा करके जाए, चलो इस पर दिखाया जाए, उनको बिठा करके चला करके जाए। आवाज अलग बुलंद है ही। अगर कल कोई आपके घर पर 12 लाख रुपए लेकर आ जाए और आपसे कहे कि आप इस बाइक को दे दो, हाथ ही जोड़ सकता हूँ और क्या कह सकता हूँ, चाय और पिलाऊंगा फ्री में। देने का खैर प्रश्न ही नहीं है।
मतलब आपकी ये इच्छा है या श्रीमती जी नहीं बेचना नहीं चाहती? नहीं नहीं, उनका कुछ उसमें वो नहीं है। अच्छा। और लोग कुछ भी कहते हैं, चाहे लोगों के लिए हो सकता है भाई कबाड़ा है, हाँ। आजकल के बच्चे तो कबाड़ा ही बोलते हैं कि ये तो कबाड़े का पैसे बात आ रहे हैं। लेकिन जिसने उस समय खरीदी थी 20 तोले सोना 1969 में, 20 तोले जमा करना अच्छे अच्छों के बस का नहीं होता था। चलिए, तो आप एक बार इस पूरी बाइक को 1 तोले सोने की 1 बीघा जमीन आती थी, ये भी ध्यान रखना। 1 बीघा जमीन उस समय भी आती थी 1 तोले सोने की। आप इस पूरी बाइक को एक बार पीछे से दिखाइए और आप जरा सतर्क होकर बैठ जाइए, जरा मैं भी इस पर एक बार पीछे बैठ लेता हूँ। ये लो ये आप देख लीजिए, ये जबरदस्त बाइक है और उस समय बड़े रईस लोग इसे खरीदा करते थे। और आज भी चौधरी शेषराज परमार जो इंजीनियर हैं, इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से इसे संजो कर रखा है। ये एक तरह से इनके लिए परिवार का एक सदस्य बन गई है और इससे बड़ा जुड़ाव इनका है। ये बाइक आप देख लीजिए। और चौधरी शेषराज परमार ने आपको ये भी बताया कि किस तरीके से इसकी कीमत 12 लाख रुपए है। और अब तो 13 हो गई, 65,500 का हो गया 20 तोले सोना। अब 1.5 लाख रुपए कीमत इसकी और बढ़ गई है, ये अब 13.5 लाख रुपए की हो गई और है। वो भी 10 ग्राम, ये हाँ। 10 ग्राम के भाव हैं, वो 11.5 ग्राम का होता था तोला। हाँ, तो फिर तो 14-15 लाख रुपए की बाइक है। इतनी पहुंच गई है, मतलब लागत के हिसाब से जब खरीदी गई थी तो उस समय के हिसाब से इतने की थी। चलिए, तो चौधरी शेषराज परमार जी इस बाइक को बिल्कुल भी बेचना नहीं चाहते हैं, इससे बड़ा इनका जुड़ाव है। और अपने 75वें जन्मदिन पर इन्होंने इस बाइक को अपनी श्रीमती जी को बिठाकर चलाया भी है। वो वीडियो भी हम आपको इस वीडियो में ऐड करके जरूर दिखाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए नाराज ना हो, मेरी भावनाओं को समझे, ये कीमत की बात नहीं है, भावनाओं की बात है और लागत की बात है, कीमत नहीं। एक बार आप आगे से लीजिए। चलिए, तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।